बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि ड्यूअल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी। L1 की जो ड्यूअल स्पेस है वो क्या होती है, L इन्फिनिटी होती है। तो इसको हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ उसी तरह ही है जिस तरह हम इससे पहले एग्जांपल को प्रूफ करके आए हैं। तो द स्पेस L1 कंसिस्ट ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस। इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस, यानी कि इसका हर एलिमेंट बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस है। इसका हर एलिमेंट क्या है, एक सीक्वेंस है। और इसके अंदर जो नॉर्म डिफाइन किया था वो ये था कि एक्स नॉर्म इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई मॉड लेस देन इन्फिनिटी। ये L1 के लिए जो है वो नॉर्म था। और इसके अंदर जो हर एलिमेंट है वो एक सीक्वेंस है। और उसको हम सीक्वेंस, आप लोगों को पता है कि ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो है वो nth एलिमेंट या ith एलिमेंट होता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इसकी ड्यूअल स्पेस। ड्यूअल स्पेस जो है वो हमारे पास या कॉन्जुगेट स्पेस या L1 स्टार से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, L1 स्टार से। तो फिर हमें क्या शो करना होगा कि ये जो L1 स्टार है दैट इज़ आइसोमेट्रिक टू L इन्फिनिटी। ये L इन्फिनिटी के साथ जो है वो ये क्या है, आइसोमेट्रिक है। और आइसोमेट्रिक की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम जो है वो प्रूव करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है, लीनियर है और इसके अंदर नॉर्म जो है वो क्या है, कंजर्व करता है। तो उसके लिए पहले हमें एक फंक्शन जो है वो डेफिनेटली डिफ़ाइन करना होगा। तो L इन्फिनिटी को भी पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि L इन्फिनिटी क्या है, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। ये इस तरह की सीक्वेंसेस हैं जिसमें जो नॉर्म है वो डिफ़ाइन किया गया है सुप्रीमम ऑफ I इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी CI मॉड लेस देन इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो के दरमियान एक फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं फाई L1 स्टार से जो है वो L इन्फिनिटी। और इसमें डेफिनेटली जो है वो फाई इसके एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा और इसका एलिमेंट आएगा। तो हम ये कह लेते हैं कि लेट F जो है वो बिलोंग्स टू L1 स्टार जो है इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर इसको जो है वो ये बिलोंग करता है, ठीक है, इसको जो है वो ये क्या करता है, F जो है वो बिलोंग करता है, देन विद द स्टैंडर्ड बेसिस हम क्या करते हैं, अब इसके एलिमेंट को हमने डिफ़ाइन करना है ना। F अगर इसको डिफ़ाइन करता है तो F जो है वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा और लीनियर, हमारे पास लीनियर होगा। लीनियर बाउंडेड फंक्शंस जो हैं उनकी स्पेस है बेसिकली ये। तो इसके अंदर हम बेसिस लेते हैं, ये E1 E2 En ये स्टैंडर्ड बेसिस ले लें। और ईच x बिलोंग्स टू L1 इज़ द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी क्योंकि वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर होती है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर f को जो है वो ऑपरेट करें, f ऑफ x, तो ये f यहाँ पे आ जाएगा। f ऑफ e जो है इसको नाम दे देते हैं, ये तो वही लिख दिया है। f ऑफ e को जो है वो क्या कह लेते हैं, ci। तो ये हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ci आ जाएगा। और ci जो सीक्वेंस है इसको हम जो है वो cf के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या शो करना होगा कि ये जो cf एलिमेंट है ये L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ये जो CF एलिमेंट है जो हमने कंसिडर किया है ये किसको बिलोंग करता है, ये L इन्फिनिटी को जो है वो बिलोंग करता है, जो कि हमारे रेंज के अंदर जो है वो एलिमेंट मौजूद है। तो अब इसके लिए ये रिज़ल्ट है कि CI को हम कैसे लिख सकते हैं, CI किसके इक्वल है, ये है CI इज़ इक्वल टू FEI। CI किसके इक्वल है, FEI के इक्वल है। यहाँ पे ये देखें, ये CI इज़ इक्वल टू FEI। हम दोनों तरफ इसका मार ले लेते हैं। अब FEI जो है इसको हम पहले भी प्रॉपर्टी यूज़ करके आए हैं कि इसे F नॉर्म EI नॉर्म लिख सकते हैं। और EI नॉर्म किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर है, तो ये F नॉर्म ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो था CI। अगर हम इस CI को यहाँ पे लेके आएँ और इसका सप्रीमम I इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ले लें, इसका क्या करें, सप्रीमम 1 टू इन्फिनिटी ले लें, तो ये फिर क्या बन जाता है, CF नॉर्म बन जाता है। ये क्या बन जाता है, CF नॉर्म बन जाता है। और डेफिनेटली ये क्या होगा, लेस देन F का मतलब ये बाउंडेड होगा। तो CF जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि CF L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। CF किसको बिलोंग करता है, L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। अब हम जो है वो क्या करते हैं,
अब हम ये कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन था हमारे पास फाई L1 इन्फिनिटी टू L इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि वो f जो कि L1 इन्फिनिटी स्टार को बिलोंग करता है, इसके ऊपर जब फंक्शन जो है वो f अप्लाई होगा, तो f जब f के ऊपर अप्लाई फाई जब f के ऊपर अप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, सी एफ के इक्वल आएगा। ये हमने बेसिकली क्या कर लिया है स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हमने इस फंक्शन की मदद से ये शो करना है कि ये आइसोमेट्रिक है, तो उस फंक्शन की जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अब हम फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं कि फाई L1 स्टार टू L इन्फिनिटी फाई f इज़ इक्वल टू सी एफ। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये फाई बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए हमें दो कंडीशंस जो है वो प्रूव करनी है, ये इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, यानी कि 1 1 है और ऑन 2 है। तो सबसे पहले हम 1 1 की कंडीशन देखते हैं। अब 1 1 के लिए बेसिकली क्या होता है कि इक्वल इमेज के लिए हमने इक्वल एलिमेंट प्रूव करने होते हैं, यानी कि इमेज अगर इक्वल हों उस फंक्शन की तो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं L1 स्टार से, यानी कि F1 और F प्राइम जो है वो बिलोंग करते हैं। तो बाय डेफिनीशन जो अब हम उधर इससे पहले जो है वो सारा कुछ किया है, उसमें F E I C I के इक्वल होगा, F प्राइम C I जो है E I वो C I प्राइम के इक्वल होगा। हम इसको इक्वल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई F जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू सी एफ। तो ये सी एफ प्राइम के इक्वल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये इसको जो है वो क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास एफ ऑफ ई आई और इसे एफ प्राइम ई आई जो है वो लिखा जा सकता है। जैसे ये सी आई जो है वो एफ ई आई है, तो इसी तरह जो है वो हमारे पास ये एफ ई आई लिख लें या इसको एफ़ लिख लें, एक ही बात है, एफ़ पहले यूज़ हो गया है तो हम एफ ई आई लिख लेते हैं, एफ़ प्राइम ई आई। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये 0 के इक्वल होगा, और ये क्योंकि लीनियर है तो इसको आप f माइनस एफ प्राइम ई आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 0 के इक्वल है तो डेफिनेटली f माइनस एफ प्राइम जो है ये 0 लीनियर ऑपरेटर होगा, यानी कि दैट इज़ इक्वल टू 0, और इस तरह f जो है वो f प्राइम के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारी कंडीशन थी कि अगर जो है वो इमेज इक्वल हों तो वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर हमने भी प्रूव करना है कि ये सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव तो हमने प्रूव कर दिया कि हैंस फाई इज़ इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिव के लिए या ऑन टू फंक्शन के लिए ये होता है कि हर इमेज के लिए एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, कि पहले हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें इसको एलिमेंट बिलोंग करता है और उसके लिए हर इसमें एलिमेंट मौजूद है जो फाई इसके ऊपर ऑपरेट करे तो वो उस एलिमेंट के इक्वल आता है। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं b जो L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। तो बेसिकली L इन्फिनिटी के जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सीक्वेंसेस ही हैं, और इसको हम जो है वो डिफ़ाइन कर लें, अगर एक मैपिंग डिफ़ाइन करें जो कि L प्राइम से F है, जो L प्राइम से क्या है, F है। इस मैपिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें तो g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, i इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई बी आई के जो है वो इक्वल होगी। ठीक है जी, तो g क्या है, अब हमने ये अगर इसको एलिमेंट ये बिलोंग करता है तो सबसे पहले जो है वो हमने ये प्रूव करना है कि ये लीनियर है, और दूसरा फिर ये क्या है, बाउंडेड भी है। तो ये लीनियर तो है, आप लीनियर की प्रॉपर्टी को जो है वो इसके ऊपर आसानी से जो है वो इसको प्रूव कर सकते हैं। आप जो इसके बाद जो है कि कोई भी आप एलिमेंट लें तो ये आप देखेंगे कि ये बाउंडेड भी है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे g ऑफ x इसको लिख के दोनों तरफ इसका मार ले लें, इधर भी मार ले लें, इधर भी मार ले लें, और फिर मार को जो है वो अंदर ले जाएंगे तो डेफिनेटली ये लेस देन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अब इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, अंदर पॉजिटिव हो गए हैं, तो या तो इक्वल आएगा या लेस आएगा। और उस सूरत में आप जो है वो फिर क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा को जो है वो सेपरेटली लिखते हैं, और ये हमारे पास बी आई, इसके लिए सप्रीमम यूज़ कर सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी आई, और ये जो है वो आई इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स आई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब हमारे पास ये एक्स नॉर्म और बी नॉर्म आ गए हैं। ठीक है, ये क्या आ गया है, जी ऑफ एक्स मॉड जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये बी नॉर्म बन जाएगा, ये बी नॉर्म है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स नॉर्म है।
इस x को भी इधर डिवाइड कर लें तो ये g नॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू b नॉर्म आ जाएगा। g नॉर्म इज़ लेस दैन इक्वल टू b नॉर्म। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो प्रूफ किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो g है, ठीक है, g इसको बिलोंग करता है, ठीक है, g बिलोंग्स टू L1 इन स्टार, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो हैं वो इसको बिलोंग करेंगे कि जो लीनियर हैं एक बात और बाउंडेड हैं। तो ये लीनियर भी हमने प्रूव कर दिया, बाउंडेड भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर वो g ऑपरेट होता है, ठीक है, फाई जब g के ऊपर ऑपरेट होता है तो आंसर हमारे पास b आता है। तो आंसर जो है वो क्या आता है, तो हर b के लिए g मौजूद है जो फाई जब इसके ऊपर ऑपरेट करे तो ये इसके इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई इज़ ऑन टू। फाई जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि फाई इंजेक्टिव है या 1-1 है, और फिर हमने यहाँ पे सरजेक्टिव प्रूफ किया कि फाई ऑन टू या सरजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव भी हो, सरजेक्टिव भी हो, या 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसकी जो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स वो हमने प्रूव कर ली कि फाई जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करेंगे और वो है फाई इज़ लीनियर, यानी कि फाई क्या है, लीनियर है। लीनियर प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, ओबे करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स L1 स्टार से ले लेते हैं, F1 और F स्टार, और दो स्केलर नंबर लेंगे फील्ड से, ठीक है। बाकी तो ये इनकी प्रॉपर्टी कि FEI जो है वो CI के इक्वल, F प्राइम CEI जो है वो CI प्राइम के इक्वल आ जाएगा, और I इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब AFEI इसको जो अगर हम देखें तो ये AFEI जो है वो हमारे पास CI आ जाएगा, F प्राइम EI जो है वो CI प्राइम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक सीक्वेंस बना लेते हैं, इसकी भी बना लेते हैं एक, ये सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस का नाम क्या रख लेते हैं कि ये सीक्वेंस C स्टार के इक्वल है। तो C स्टार जो है वो क्या है, L इन्फिनिटी को बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो C स्टार आता है, और C स्टार जो है वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, CF प्लस A प्राइम CF प्राइम के इक्वल है, ठीक है। ACF इसकी जगह पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, F और F प्राइम आ जाएगा, और CF जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, ये फाई ऑफ F के इक्वल है। वो फंक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले जो है वो मैंने मिटाया। तो इसका मतलब ये है कि फाई जो है वो क्या आ गया, लीनियर हो गया, ठीक है। फिर हमने प्रूव ये करना है कि फाई नॉर्म को भी प्रिजर्व करता है, यानी कि हमारे पास अगर F जो है वो L1 स्टार को बिलोंग करता है तो ये इस कंडीशन के साथ, तो CF हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो CI सीक्वेंस के इक्वल है, और EI नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ से आप स्टार लें कि CI इज़ इक्वल टू FEI है, CI का मॉड FEI मॉड के इक्वल होगा, और ये मॉड लेस दैन इक्वल होगा F नॉर्म EI नॉर्म, और EI नॉर्म 1 के इक्वल है तो ये लेस दैन इक्वल टू F नॉर्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप सप्रीमम लगा दें, ये CI इधर आया, अब CI मॉड सप्रीमम I इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये CF का नॉर्म बन जाएगा, और ये किससे लेस है, F से लेस है। इसको आप नंबर दे दें, ये थर्ड है। फिर हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L1 को जो बिलोंग करते हैं, f ऑफ x को आप इस तरह लिख सकते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi CI। अब मॉड को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये लेस दैन इक्वल आएगा। अब xi और ci को सेपरेटली करें और ci के साथ सप्रीमम लिख लें, इसके साथ ये सिग्मा ही रहने दें, तो ये CF नॉर्म और x नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आप x नॉर्म को इधर डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये है कि f नॉर्म क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू CF होगा। इधर हमने कहा CF जो है वो लेस दैन इक्वल टू F है, इधर F लेस दैन इक्वल टू CF है। तो दोनों अगर हम इक्वेशंस को इकट्ठा करें तो इसका मतलब ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। F और ये CF इक्वल हैं और वो फाई ऑफ F के इक्वल है। इसका मतलब फाई जो है वो प्रिजर्व करता है नॉर्म को, और तीनों कंडीशंस भी फुलफ़िल हो गई। तो इसका मतलब फाई जो है ये हमारे पास जो स्पेस है ये आइसोमेट्रिक है टू L इन्फिनिटी,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी। यहाँ से ये भी हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स के L1 जो है ये इसकी ड्यूल स्पेस जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, डिफरेंट आई है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें रिफ्लेक्सिव थी, इसमें जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। तो ये तकरीबन जो मैक्सिमम इससे रिलेटेड जो है वो कोर्स है उसको मैंने जो है वो डिस्कस कर दिया है। ये हमारा टॉपिक था फंक्शनल एनालिसिस में लीनियर ऑपरेटर का, जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे हिल्बर्ट स्पेसेस की। उससे पहले जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा सजेस्ट भी करूँगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो कि बीएससी लेवल की वो पढ़ा रहा हूँ, उन वीडियोज़ को पहले जो है वो लाजमी देखें। उसी से ही, और जो साथ वेक्टर स्पेस है, इस टॉपिक को भी अगर आपने देखा होगा तो इसके अंदर सारी की सारी जो है वो यूज़ हुई है, वो वेक्टर स्पेस है। आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, बेसिस, स्पैनिंग सेट्स वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी क्लैरिटी होगी तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है वो क्लियर होंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।